अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी अपने चंद साथियों के साथ बादशाह अमले की बड़ी फ़ौज के सामने खड़े होते हैं। बहुत तेज़ हवा के साथ बाज़नी परचम लहरा रहे होते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी की आवाज़ गूंजती है, ए ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। जबकि दूसरी जानिब कड़ा लौटगा अमलक से कहता है, इज़्ज़त माब, अगर आप चाहें तो मैं अपने दोस्त सिपाही भेज सकता हूं और उनका काम तमाम कर सकता हूं, क्या आप हमले का हुक्म देंगे? जबकि उधर उर्फ कहता है, शहादत की जानिब बढ़ने का वक्त है। और फिर इब्राहिम कहता है, जिस दिन से हमने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्या ये शहादत की तरफ बढ़ना नहीं है? और फिर बजूक कहता है, हम कितने लोगों को भागते हुए जहन्नुम में भेजेंगे? ये बताओ, मैं 100 तीरों से 100 जाने लिए बिना नहीं मरूंगा। और फिर अदीस कहता है, अपनी ज़िंदगी उन्हें देना जिनके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी बांटी, ये अज़ाज़ मेरे लिए काफ़ी है। और फिर एथस कहता है, आपका हुक्म क्या है मेरे अमीर? तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, हम अल्लाह से फ़तह की उम्मीद रखते हुए अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, इंशाअल्लाह। मगर सामने से बादशाह अमले के इशारे पर सफ़ेद परचम लहरा दिया जाता है। सफ़ेद परचम यानी अमन का परचम। ये देखकर उर्फ सलाहुद्दीन अयूबी से कहता है, मेरे अमीर, उन्होंने सफ़ेद परचम लहराया है। और फिर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, बादशाह अमलक मुआफ़क़ात की दरख्वास्त कर रहा है। उर्फ पूछता है, इस वक्त वो क्या बात करेगा? तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, वो सोचता है कि वो हमें अल्फाज से कुचल देगा, वो अपनी तादाद पर फ़ख्र करेगा और अपने गुरूर को बढ़ा देगा। खेल खेलते वक्त वो अपनी तादाद को ज़्यादा होने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसके मुकाबले में हैदर कर्रार के वारिस शेर हैं। और फिर अदरीस पूछता है, मेरे अमीर, क्या आप इसे कबूल करेंगे? तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, क्योंकि वो बात करना चाहता है, हमें उसे जवाब देना चाहिए। और फिर विलियम अमलक से कहता है, इज़्ज़त माब, आपको होशियार रहना चाहिए, अमीर सलाहुद्दीन का ज़ेहन तलवार से ज़्यादा तेज़ होना कोई अफसाना नहीं है। तो अमलक पूछता है, विलियम, क्या मेरे सामने कोई लश्कर है? मेरे सामने तो सिर्फ कदमों पर खड़े मुर्दा लोग हैं। और फिर उसके साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं। उनके साथी भी साथ जाने पर इसरार करते हैं, मगर सलाहुद्दीन अयूबी उन्हें रोक देते हैं। उन्हें देखकर बादशाह अमलक भी अपने आदमियों को रोककर आगे बढ़ता है। मैदान जंग के बीचों बीच वो घोड़े रोक लेते हैं और बादशाह अमलक अस्सलामुअलैकुम कहकर बातचीत का आगाज़ करता है। और फिर कहता है, मेरे सामने सुल्तान नूरुद्दीन को होना चाहिए था, तुम जानते हो कि मजाक में बराबरी की ज़रूरत होती है। तो जवाबन सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, मगर सुल्तान नूरुद्दीन तुम्हारे बराबर नहीं है। दरअसल मुझे बराबरी के उसूल पर पूरा उतरने के लिए अभी तलवार चलाने वाले किसी सिपाही का इंतखाब करना चाहिए था, लेकिन मेरी फ़ौज काफ़ी तजुर्बेकार है। ये सुनकर अमलक मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या तुमने कहा कि तुम्हारे पीछे फ़ौज है? अच्छा, तो फिर मुझे वो क्यों नज़र नहीं आ रही? तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, अल्लाह ने अजीम कुरान में तुम्हें बयान किया है, उनके दिल हैं लेकिन वो समझते नहीं, उनकी आंखें हैं लेकिन वो देखते नहीं, उनके कान हैं लेकिन वो सुनते नहीं। यही वजह है कि जो कुछ तुम देख रहे हो वो वही चीज़ नहीं है। और फिर अमले कहता है, अगर ऐसा है तो जब तुमने मेरे पीछे उस अजीम फ़ौज को देखा तो तुमने क्या देखा? ये बताओ सलाहुद्दीन। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, मैंने देखा कि कुछ ऐसे हैं जो इस मैदान में अपनी आखिरी सांस लेंगे और कुछ ऐसे हैं जो इस मैदान से बेइज्जत होकर पीछे देखे बिना भागेंगे, बिल्कुल एक बेकार सी भीड़ की तरह। ये सुनकर अमले कहता है, ये जाहिलाना जुर्रत है, तुम यहाँ ख़त्म हो जाओगे और किसी भी तरफ से याद नहीं किए जाओगे। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि एक सिपाही का अपनी तलवार थामे हुए बोलने का क्या मतलब है? बादशाह अमलक, इसका मतलब है कि मैं यहाँ उसके साथ आया हूँ और मैं उसके साथ मौजूद हूँ और मैं उसके साथ लड़ूंगा। हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और तुम इस जंग में इस्लाम की गैरत का मुशाहिदा करोगे। ज़रा मेरे सिपाहियों की आंखों में देखो, सब के सब शहादत की जानिब दौड़ने के लिए अपनी जान हथेली पर रखे हुए हैं और ये आंखें वक्त आने पर कुछ लेने वाले बहादुरों की आंखें हैं। तो अमले कहता है, तुम्हारी एक जंगी आदत थी, क्या थी वो मुबारका? तो सलाहुद्दीन अयूबी पूछते हैं, बादशाह अमलक, क्या तुम मुबारका की पेशकश कर रहे हो? क्या तुम्हारी फ़ौज में कोई बहादुर आदमी है जो हमारा मुकाबला कर सके? तुम्हारी ये आदत तो नहीं है, ये मामला मर्दों का मामला है, ये मैदान जंग का मामला है, लेकिन तुम्हारे पास मर्दों और मर्दे मैदान की कमी है। तो अमलक कहता है, ये अजीम फ़ौज तुम्हारी तरह की गैर मामूली खप के लिए अपने कदम आगे नहीं बढ़ाएगी, लेकिन उसके साथ मैं तुम्हें एक के साथ एक लड़ने का मौका फराहम करता हूँ। ये कहते साथ ही अमलक पलट जाता है, जबकि सलाहुद्दीन अयूबी भी अपने साथियों की जानिब मुड़ जाते हैं। जबकि दूसरी जानिब काहिरा में शहवार बेचैनी की हालत में टहल रहा होता है। उसी लम्हे उसका बेटा कामिल वहां पर आता है तो शहवार उससे कहता है, कुछ मत कहो, हरगिज़ नहीं। तो कामिल पूछता है, बाबा, क्या ये ज़्यादा नहीं है? आपने तिजारत कहा, हम खामोश रहे, लेकिन क्या आपको ये आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही हैं?
तो शहवार कहता है, ये आवाज़ें हमारी फतह की अलामत की आवाज़ें हैं। जब से मिस्र को नीचे लाने की कोशिश करने वाले बिखरने की खबर आई है, हमारी फतह पर मुहर साबित हो चुकी है। उसी लम्हे जौहर वहां पर आता है। शहवार उससे कहता है, हमारे सिपाहियों को खबर भेजो, वो शहर के दरवाज़ों को थाम लें, हर कोई चौकन्ना रहे, तैयार रहो, हर कोई चौकन्ना रहे। ये कहते साथ ही वो दोनों को वहां से भेज देता है और फिर तख्त पर बैठते हुए कहता है, मिस्र उसके लोगों और बाजार समेत। सलीबियों की जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के पास वापस लौटकर उनसे कहते हैं, ऐसा लगता है कि कुद्स के पानी और फल ने उन्हें हौसला दिया है, वो मुबारका करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जब हम यहाँ हैं। रफ़ा कहता है, मेरे हुजूर, मुबारका के लिए आपका निकलना नामुनासिब करूँ। हुक्म दें मेरे अमीर। जबकि उनके बाकी तमाम साथी भी कहते हैं, हुक्म दें मेरे अमीर, हुक्म दें। जबकि दूसरी जानिब बादशाह अमलक अपने दो सिपाही डोमिनिक और ग्रेगोर को आगे बढ़ने का हुक्म देता है और वो दोनों सिपाही गुरूर और तकब्बुर के साथ आगे बढ़ते हैं। ये देखकर उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी के तमाम साथी भी अपने अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। जबकि उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी इब्राहिम और अदरीस आगे बढ़ते हैं। मैदान जंग के दरमियान वो आपस में टकरा जाते हैं। डोमिनिक और ग्रेगोर अपने हथियारों के साथ लड़ते हुए हावी दिखाई दे रहे होते हैं, एक भाले के साथ और दूसरा लंबी कुल्हाड़ी के साथ। इब्राहिम का हरीफ इब्राहिम को घुटनों के बल ले आता है, मगर उसका दूसरा वार करने से पहले ही इब्राहिम उसका हाथ पकड़ लेता है। जबकि अदरीस का मुखालिफ उसकी तलवार गिरा देता है और कुल्हाड़ी के जरिए उसकी गर्दन दबोच लेता है। ये देखकर बादशाह अमलक बहुत खुश हो रहा होता है, मगर उसी दौरान बाजी पलटना शुरू हो जाती है। अदरीस अपने ऊपर से उसे ज़मीन पर पटक देता है और फिर अगले ही लम्हे उसी की कुल्हाड़ी से उसे मौत के घाट उतार देता है। जबकि उधर इब्राहिम और उसके मुखालिफ के दरमियान जोर आजमाइश जारी होती है, मगर जैसे ही वो इब्राहिम को पीछे धकेलता है तो इब्राहिम उसे अपनी तलवार के जरिए छलनी कर देता है और फिर उसके बाद वो अपनी तलवार की हत्ती से उसके मुंह पर कई बार मारने के बाद आखिरकार उसका गला भी काट डालता है। ये देखकर अमले को बहुत गुस्सा आता है, जबकि गुस्से में शातले भी अपने दांत पीस रहा होता है। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी अपने फातिहाना अंदाज में उनकी जानिब बढ़ते हैं, जबकि काफिर अपने साथियों की लाशें उठाकर ले जाते हैं। और फिर उसके बाद काफिरों में से रॉबर्ट और अर्ना आगे बढ़ते हैं, एक ने अपने हाथ में नेज़ा और दूसरे ने तलवार उठाई होती है। जबकि उनके मुकाबले में उर्फ और एथस आगे बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद उन चारों के दरमियान भी सख्त मुकाबला होता है। एथस का सिपाही एथस को पीछे धकेलने के बाद अपनी फौज की जानिब देखकर गुरूर से जोशों खरोश का इजहार करता है। ये देखकर सब खुश होते हैं और शात कहता है, खूब खूब। मगर उसके पलटते ही एथस उसे काट डालते हैं। जबकि दूसरी जानिब उर्फ नेज़ा दूसरे के जिस्म में घोंप देता है और फिर तलवार के साथ उसे भी मौत के घाट उतार देता है। और इस तरह 2 बार काफिरों को मुबारका में शिकस्त होती है। और फिर उसके बाद बादशाह हमले के हुक्म पर बालन आगे बढ़ता है। ये देखकर बजूक जाने लगता है, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे रोक देते हैं और कहते हैं, हमारा हिसाब अभी खत्म नहीं हुआ। ये कहते साथ ही वो खुद ही आगे बढ़ते हैं। उनके पास पहुंचकर बालन पूछता है, क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जब तक हम एक साफ में नहीं हो जाते तब तक ऐसा ही रहेगा। हमारी एक दूसरे के साथ चाहे कितनी ही ममासिलत क्यों न हो, मैं किसी गैर मुस्लिम के साथ दायम दोस्ती नहीं बना सकता। नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड ख़त्म करते हैं। कैसी लगी आपको ये एपिसोड और आपके मुताबिक सलाहुद्दीन अय्यूबी और बालन के दरमियान क्या जंग होगी या नहीं? इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड भी इंशाअल्लाह कुछ ही देर में अपलोड कर दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको बआसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।